वालेकुम 10 क्लास। हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 है 4 का वो कंप्लीट कर ली थी। नेक्स्ट हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट करनी है। उससे रिलेटेड आ जाता है ज़ाविया सऊद और ज़ाविया नज़ूल। तो ज़ाविया सऊद को हम सिंपल वर्डिंग में ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा ज़ाविया जिसको देखने के लिए आंखों को ऊपर उठा के देखना पड़े, ठीक है, तो उसको ज़ाविया सऊद कह देंगे। और एक ऐसा ज़ाविया जब आंखों को नीचे झुकाना पड़े तो उसको ज़ाविया नज़ूल कहेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया, ठीक है, इस तरीके से ज़ाविया सऊद और ज़ाविया नज़ूल। और ये यहाँ पे भी उमूदी ख़त पी क्यू नुक्ता पी ओ क्यू में से खींचे और एक उफ़की ख़त ओ एम खींचें, ठीक है। तो इस तरीके से जो सा है नुक्ता ओ से नुक्ता पी को देखें तो बनने वाला ज़ाविया जो है ज़ाविया सऊद है। नीचे इसी तरीके से बताया गया है कि ओ से नुक्ता क्यू को देखने के लिए हमें अपनी आंखें नीचे की तरफ झुकाना पड़ती है, तो ज़ाविया नज़ूल है। तो सिंपल वर्डिंग में ये कह सकते हैं जी कि अगर आंखों को ऊपर उठाना पड़े, ठीक है, तो हमारे पास सिमत जो सी आंखों के ऊपर की तरफ तो ज़ाविया सऊद, नीचे की तरफ हो तो ज़ाविया नज़ूल। जी 10 क्लास एक्सरसाइज 7.5 है। इसमें हमारे पास स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन गिवन है, जिसमें आता है कि सूरज का ज़ाविया सऊद मालूम कीजिए। सूरज का ज़ाविया सऊद मालूम कीजिए जबकि एक 6 फीट लंबे आदमी का साया जो सा है वो 3.5 है। तो अगर देखो ये कैसे, ठीक है, पर्सन खड़ा होता है, देखिए मैंने पहले से पेन नहीं खड़ा किया, तो अकॉर्डिंग टू रोशनी की वजह से देखें इसका साया जो सा कुछ इस तरीके से आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आदमी खड़ा है सूरज की रोशनी में तो उसका साया जो सा उसके दूर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो 6 फीट आदमी की लंबाई जो सिर्फ 6 फुट, लेकिन साया जो सा है उसकी लंबाई कितनी है, 3.5 है। इसके लिहाज से हम लोगों ने ज़ाविया सऊद फाइंड आउट करना है। जी 10 क्लास। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो सा है एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। आदमी की जो लंबाई है वो 6 फीट है और साए जो आदमी का साया था उसकी लंबाई जो सी वो 3.5 फीट है। तो ज़ाविया सऊद जो है वो फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट लेट्स सपोज के हम कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है एक सूरज है, ठीक है। सूरज के रोशनी के मुताबिक जो आदमी खड़ा है, आदमी की जो लंबाई है वो कितनी है, ठीक है। ये सूरज की रोशनी पड़ रही है, ये लेंथ कंसिडर कर लेते हैं, ये आदमी की लेंथ है। तो आदमी की जो लेंथ है, आदमी की जो लंबाई है वो कितनी है, 6 फीट है, ओके। अब इसका जो साया है, अब साया कुछ इस तरीके से बनता है, ये आदमी के पाँव से यहाँ तक जो साया की लंबाई आ रही है वो कितनी आ गई है, वो 3.5 फीट है। अब हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं इसको ए बी और सी का, ठीक है। जी 10 क्लास। अगर इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए का, इसको नाम दे देते हैं बी का और इसको दे देते हैं सी का। अब यहाँ पे जो ज़ाविया सऊद बन रहा है, ठीक है, ये वाला थीटा, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। अब नोट दैट कि क्या है, हमारे पास एक मुसल्लस बन गई है, तो हम कह सकते हैं, ठीक है, मुसल्लस क्या बन गई है, मुसल्लस हमारे पास बन गई है ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में। अब नोट दैट कि यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है वो अमूद की लंबाई और कायदे की लंबाई गिवन है। अमूद बटा कायदा किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के। तो हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे टेंजेंट थीटा जो सा है वो बराबर आ गया है लाइन सेगमेंट ए सी ओवर लिखा लाइन सेगमेंट बी सी। अब इनकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो ए सी की वैल्यू जो सी थी वो 6 बताई गई थी और बी सी की वैल्यू 3.5 बताई गई थी। टेंजेंट थीटा की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो 6 को 3 के साथ डिवाइड 3.5 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है जी 10 क्लास 1.7 143 आ जाता है। हम लोगों ने यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो सी वो फाइंड आउट करनी है। तो जो टेंजेंट यहाँ पे टेंजेंट है वो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, टेंजेंट इन्वर्स हो जाएगा। तो आ जाता है टेंजेंट इन्वर्स आ गया, इधर आके हो जाएगा टेंजेंट इन्वर्स आ गया है 1.714। आप लोग ने टेंजेंट फर्स्ट कैसे फाइंड करना है, शिफ्ट बटन कैलकुलेटर पे प्रेस करेंगे, फिर टेंजेंट तो आ जाएगा एंटी लॉग, ठीक है। तो इसके लिहाज से, ठीक है, सॉरी, शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे फिर टेंजेंट करेंगे, तो इस तरीके से उसकी वैल्यू पुटिंग करेंगे तो आप लोगों को इजीली इक्वलिटी का बटन प्रेस करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू आ जाती है, थीटा की वैल्यू आ जाती है 59.7437 डिग्री समथिंग आ जाता है। तो अगर राउंड अबाउट करके लिखें तो 74 आगे 3 है, जैसे यहीं पर इसकी डिग्री आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाता है जी थीटा की वैल्यू, ज़ाविया सऊद की वैल्यू जो कि फाइंड आउट करनी थी। तो जी 10 क्लास ये था क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों ने किया है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जी 10 क्लास। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। हमारे पास एक दरख्त का जो साया है उसकी जो वो 40 फीट मीटर है, ठीक है, मतलब कि दरख्त के साये की जो लंबाई है वो 40 मीटर है और जबकि सूरज के साथ उसका जो ज़ाविया सऊद बनता है वो 25 डिग्री का बनता है। तो दरख्त की ऊंचाई मालूम कीजिए। जी 10 क्लास। इस तरीके से डायग्राम मैंने बनाई है। हम लोग ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक दरख्त है, ठीक है। दरख्त का साया जो सा है उसकी लंबाई, दरख्त का साया तो नीचे की तरफ होता है वो 40 मीटर आ जाती है। इसका ज़ाविया सऊद जो सा है वो 25 डिग्री बन रहा है और हाइट जो सी है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम इसी तरीके से लिख देंगे दरख्त की लंबाई कितनी है, ज़ाविया सऊद क्या है और दरख्त की ऊँचाई, ओके। तो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं।
जी 10 क्लास इस तरीके से हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन जो सी लिखने के बाद कि हमारे पास दरख्त की साई की लंबाई जो सी वो BC आ रहा है 40 मीटर आ गया, जाविया साउथ 25 डिग्री, दरख्त की लंबाई जो सी है वो AC मालूम करनी है। तो ट्राइंगल हमारे पास यहाँ पे बन गई है, ठीक है, ABC। अब यहाँ पे जो सी वैल्यू जो सी है वो अमूद और कायदे की वैल्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो अमूद बटा कायदा किसके बराबर होता है? बराबर होता है टेंजेंट थीटा के। टेंजेंट थीटा की वैल्यू होती है अमूद बटा कायदा की। तो अमूद हमारे पास यहाँ पे बराबर आ गया है AC और बता रहता है BC। अब इसकी जगह पे क्या करते हैं, इनकी वैल्यू पुटिंग करते हैं। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई है 25 डिग्री इज इक्वल टू AC की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये एज इट इज़ दी BC की वैल्यू जो सी है वो 40 है, वो यहाँ पे लिख दी। अब टेंजेंट 25 डिग्री के कैलकुलेटर से फाइंड आउट करते हैं। तो जी 10 क्लास, तो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, जो टेंजेंट 25 की डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट की थी, हमारे पास आ गया 0.4663 आ गया, ठीक है, 4663 आ गया। अब AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। AC की वैल्यू जो सी वो फाइंड आउट करनी थी। 40 जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो सेकंड साइड पे जाके हो गया मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया 18.652 आ गया। तो ये हमारे पास दरअसल क्या आ गई है, दरख्त की लंबाई। ओके, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है 10 क्लास। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 था, अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन लिखी, डायग्राम बनाई, फिर अमूद और कायदे की वैल्यू गिवन थी। तो इसके लिहाज से हमारे पास जो तकौनियाती निस्बत निकल आई थी, तफाल था वो टेंजेंट थीटा था। तो इस तरीके से वैल्यू पुटिंग की सिंप्लीफाई किया, तो दरख्त की लंबाई हमारे पास आ गई। ओके जी 10 क्लास, इसी तरीके से आप लोग नोट कर सकते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी इस तरीके से दिया गया है कि एक 20 फीट लंबी सीढ़ी दीवार के साथ लगाई गई है। अब सीढ़ी चूँकि उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, इस तरीके से। अब एक 20 फीट लंबी सीढ़ी दीवार के साथ लगाई गई है, जबकि सीढ़ी और दीवार का दरमियानी फासला, अब जैसे हमारे पास ये वाली दीवार है, ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये आ जाती है, ये सीढ़ी आ गई है, ठीक है, सीढ़ी, और ये वाली दीवार आ गई, और ये इसके जी दरमियान फासला आ गया। तो फासला यहाँ पे 5 बताया गया है, और सीढ़ी की लंबाई 20 बताई गई है, और इसके साथ जो जाविया बन रहा है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो अब हमें यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये 10 क्लास क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया है, डायग्राम बना लिया है कि ये हमारे पास एक सीढ़ी है, ठीक है, जो कि दीवार के साथ लगाई गई है, जिसकी लंबाई 20 फीट है, और सीढ़ी और दीवार के दौरान जो फासला था वो 5 फीट था। थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको ABC का नाम दे दिया। तो इसके अकॉर्डिंग सीढ़ी की जो लंबाई है वो आ गई है 20 फीट, सीढ़ी की जो दीवार से फासला BC आ गया 5 फीट, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दरअसल ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई है। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी गिवन है। यहाँ पे हमारे पास कायदा और वितर की वैल्यू गिवन है। जब कायदा बटा वितर किसके बराबर होता है, कायदा बटा वितर जो सा बराबर होता है कोस के, कि कोस थीटा जो सा वो बराबर आ जाता है कायदा बटा वितर, ठीक है, कायदा बटा वितर के बराबर होता है। अब इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास कायदे की जो वैल्यू है वो आ जाती है हमारे पास BC ओवर आ जाती है हमारे पास AB। अब इनकी वैल्यू जो सी पुटिंग करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास BC की जो वैल्यू थी वो आ जाती है 5 ओवर आ जाती है 20, और यहाँ पे आ गया है कोस थीटा, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो आ जाता है हमारे पास कोस थीटा इज इक्वल टू 1/4। तो जी हम फाइंड करते हैं, यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो थीटा इज इक्वल टू कोस इन्वर्स आ जाएगा, कोस इन्वर्स आ जाता है हमारे पास, ठीक है, 1/4, 1 को डिवाइड किया 4 के साथ और इसका कोस इन्वर्स फाइंड किया। आप शीट पर बटन प्रेस करेंगे, कोस बटन प्रेस करेंगे, फिर 1/4 को डिवाइड करेंगे, 0.25 आएगा, उसको वैल्यू को लिखेंगे, इक्वालिटी का बटन प्रेस करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 75.5 डिग्री। ओके, तो ये हमारे पास आ गया है जी थीटा का रिक्वायर्ड आंसर। और अगर डिग्री को चाहें तो मिनट में और सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू 7.1। ओके, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सा है ना, ओके जी 10 क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 रहता है, एक मुस्ततील का कायदा जो सा है वो 25 फीट है, बुलंदी जो सी वो 30 फीट है। मुस्ततील के वितर का जाविया साउथ मालूम कीजिए, जो कि मुस्ततील के कायदे के साथ बनता है। तो मैं जस्ट आप लोगों को इसकी डायग्राम बना के दिखाऊंगी, आप लोगों ने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, क्योंकि मैंने 3 करवाए हैं। ओके जी 10 क्लास, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे मैंने मुस्ततील की जो सी है वो वैल्यू बना, मुस्ततील की डायग्राम बना दिया। अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन से शो किया, वो इस वजह से कि अब जो एक्चुअल में मैंने अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है कि मुस्ततील की जो लंबाई है वो कितनी हमारे पास दी गई थी, वो दी गई थी 13 फीट, ठीक है, 13 फीट दी गई थी, और इसकी जो कायदे की लंबाई थी वो कितनी दी गई थी, 25 फीट दी गई थी, ठीक है। और ये कहा गया था कि इसका जो वितर है, इसका वितर, अब ये जो मेरे पास जो सी है वो आ जाती है जी एक मुस्ततील है, और इसका वितर ये इस तरीके से हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे हमारे पास
जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है विथ, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई है, ठीक है। ट्राइंगल, ये थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये दोबारा हमारे पास एक मसलस बन गई है, जिसमें अगर इसको वैल्यू दे देते हैं ए क्या, ठीक है, ए क्या नाम दे देते हैं इसको बी का, और इसको दे देते हैं सी का, तो हमारे पास ये मसलस बन गई है। अब इस तरीके से हम इजीली अपनी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं जी कि हमारे पास जो मुस्ततील है उसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, फिर उसके कादे की लंबाई कितनी है, और ज़ाविया सॉल्व जौन सा है वो फाइंड आउट करना है। तो अब चूँकि यहाँ पे अमूद और कायदे की बात की जा रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट थीटा, ठीक है। टेंजेंट थीटा, अमूद की वैल्यू आ जाती है 13 ओवर आ जाता है 25, 13 ओवर 25। तो आप लोगों ने थीटा की वैल्यू चूँकि फाइंड आउट करनी है तो आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स, ठीक है, 13 ओवर 25 को डिवाइड करके तो उसकी वैल्यू टेंजेंट इनवर्स की फाइंड करेंगे तो इजीली आप लोगों को थीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।